तो भाई ये रही अपनी बुलेट और यहाँ पे ना अब इसकी ग्रिप चेंज करनी है मुझे। तो ये ना खुल नहीं रहा था, अब ये गर्म करके खुलवाना पड़ रहा है। कोई चीज़ सीधी तो हो ही नहीं सकती, हर चीज़ ऐसे घुमा फिरा के ही होती है। ये दूसरी वाली अब ये देखो, ये दब भी नहीं रही और ये पूरी ऐसे मुड़ जाती है। ये वाली ग्रिप आपने देखी होगी, यहाँ तक थी और अब ये भी ओके हो गई और अभी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अपनी इस वाली क्लासिक के अंदर ना एक ऐसी कमी मुझे समझ में आई है कि वो मैं काफी दिन से उसको नजरअंदाज कर रहा था। अगर आपके पास इलेक्ट्रा क्लासिक या फिर बुलेट पुरानी है ना, तो ये आप कहीं ना कहीं इस चीज को कनेक्ट कर पाओगे। मैं इसको जब लॉन्ग राइड करता था ना, मतलब 30-40 किलोमीटर जब इसको राइड करता था, तो मेरे हाथों में दर्द हो रहा था। अब पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा था कि यार हो सकता है ये हार्ड चल रही है या फिर कुछ और भी परेशानियां हो सकती हैं, तो मेरे समझ से बाहर चल रही थी चीजें। फिर मैंने ये चीज नोट भी करी थी, जो ये ग्रिप है ना, ये छोटी लग रही थी मुझे लगा हो गया होगा भाई, लोकल लेके लगा रखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जेन्युइन है, बट जब ये पुरानी हो जाती है ना तो ये सुगड़ जाती है। और जो इसकी रबर है ना ये वाली, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अब जब मैं इसको राइड करता हूँ तो ऐसा लगता है किसी लोहे की चीज़ को पकड़ के राइड कर रहा हूँ। बिल्कुल भी जो सॉफ्टनेस होती है ना हैंडल के अंदर वो नहीं है, और जो ग्रिप है वो भी मतलब वही अगेन की जब ये हार्ड हो गया तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड चल रही है चीज़ें। और जो एक्सेलरेटर है ना वो भी हार्ड हो गया, मतलब घुमाने में मैंने एक्सेलेटर वायर नहीं डलवाई थी, उस टाइम पे सॉफ्ट था, अब वो फिर से हार्ड हो गया। तो एक्सीलेटर वायर और ये जो हैंडल ग्रिप है मैं नहीं लेकर आया हूँ। ये देखूंगा कि इन चीजों को चेंज करने से राइडिंग कंफर्ट बढ़ता है नहीं बढ़ता, और ये जो एक्सेलरेटर है सॉफ्ट होता है नहीं होता। अब ये चीज मेरी क्लियर कैसे हुई कि जब यहाँ पे मायापुरी में एक बुलेट रिस्टोर हो रही थी, तब उसमें नए ग्रिप लगे थे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे वो। तब मुझे पता लगा कि अपनी जो हैंडल ग्रिप है वो खराब हो चुकी है। सो हैंडल ग्रिप और ये एक्सीलेटर वायर तो मैं नहीं लेकर आ गया हूँ, लेकिन पुरानी एक्सीलेटर वायर में देखूंगा कि अगर ये ग्रिप काम करती है तो ठीक है, नहीं तो एक्सीलेटर वायर भी चेंज कर देंगे। और अगर आपकी बुलेट पुरानी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आपको काफी ज्यादा काम आने वाली है। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोर, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे लेट काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सब बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इसको रिप्लेस करना शुरू करते हैं और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। सो भाई ये रही अपनी बुलेट, और यहाँ पे ना अब इसकी ग्रिप चेंज करनी है मुझे, एक इधर की और इधर की। इधर का ये देखो पूरा ही फटा पड़ा है, और ये देखो घूमता ही नहीं है, अटक सा जाता है। और इसमें एक जर्क है और ये थोड़ा हार्ड भी है, तो जब मैं राइड करता हूँ ना तब बड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल हाथ है ना ऐसे हो जाते हैं अजीब से, गंदे से, खराब से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो भाई मैं इसकी हैंडल ग्रिप खुलवाने के लिए आ गया यहाँ पे भैया के पास। तो इनकी शॉप अंकल की साइड में, अंकल की शॉप हो रही, और ये रही यहाँ पे दूसरी शॉप। तो ये ना खुल नहीं रहा था, अब ये गर्म करके खुलवाना पड़ रहा है, और वैसे भी एक निकल ही रहा है बाहर, तो इसकी तो ये जल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर का तो खुल गया देखो, ये मतलब अभी मैंने टाइट करा हुआ, ये खुल गया। ये तो मैंने ऐसे ही टाइट कर दिया था, बट ये भाई गर्म करना पड़ रहा है। पता नहीं क्या यार, बोल्ट भी ऐसे जाम हो रखे हैं इसके, खुल ही नहीं रहे, या तो फ्री हो जाता है, खुलता नहीं है। और एग्जाम्पल आपके सामने है, और जब तक ये नहीं खुलेगा, जब तक ग्रिप बाहर नहीं निकलेगी। मेरे चाचा ये दिक्कत होती क्यों है इसमें? जंग पकड़ लेता है ना अंदर से भी। अंदर कहाँ से जाता है पानी इसके नट के द्वारा चला जाता है अंदर, समझते। अच्छा, तो ये कभी खुला नहीं होगा, जब भी दिक्कत आई होगी ना। ऐसी दिक्कत आ जाती है, बोल्ट ज़्यादा देर टाइट रहने पे। हाँ दिक्कत आ जाती है। ओके, क्योंकि पानी लगना ही इसमें लग जाता है, इसकी वजह से। अभी आप देखो ना, इसका मुट्ठा यहाँ तक होता है, यहाँ पे आ गया ये जो ग्रिप है ना, इसमें इतना गैप आ गया। ये कैसे आया? खुला नहीं ना कभी, ये पुराना हो गया है, देखो कैसे पत्थर हो रहा टूट है। गया। हाँ, अब यहाँ पे ना ये वेल्ड करना पड़ रहा है, नॉर्मली खुल नहीं रहा, क्योंकि बोल्ट भी अंदर से ना गोल गोल घूम गया, तो उस पैनल की लग नहीं रही। ये चीज़ वेल्ड करानी पड़ रही है यार। खुल जाए कैसे भी करके। खुल गया भाई खुल गया, खुल गया। तो कितना जाम हो रहा है, बेल्ट करने के बाद भी इतना हार्ड खुल रहा है। पुरानी लोग हैं तो ऐसी ऐसी दिक्कतें भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। कोई चीज़ सीधी तो हो ही नहीं सकती, हर चीज़ ऐसे घुमा फिरा के ही होती है। अब इसकी ग्रिप वगैरह चेंज कर लेते हैं। अभी मैं आपको इसका गैप दिखाऊंगा, देखो कितना गैप आ गया, कितना फ़र्क पड़ा इस चीज़ में, और राइडिंग कंफर्ट भी कहीं ना कहीं अब इंक्रीज़ होगा। तो करते हैं आगे की प्रक्रिया शुरू। हैंडल ग्रिप तो लगा ही रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो वेट थे ना साइड वाले, मैंने उस पर पेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी। और ये तो अपना वाला है, ये मैंने दूसरा लिया है एक अंकल की शॉप में से।
वैसे तो इस पे पेंट हो रखा था, लेकिन ये पहले का पेंट हो रखा था। मैंने सोचा यार इस पे भी दोबारा से पेंट करा दूँ। अब मैं इन दोनों को मैट ब्लैक पेंट कराऊंगा और ये फिर से नए हो जाएंगे। तो भैया को इनकी सफाई करने देते हैं और फिर इस पे जो भी पेंट प्रोसेस होगा वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो तो सब चीज़ों का कॉमन ही होता है। बाकी अब हैंडल ग्रिप लगा लेते हैं। चलिए भाई, खींच, लगा ताकत। अब तो तू भी आएगा, जब से तो आया नहीं। निकल गया ना आराम से भाई। किसी किसी का ना ये बहुत जाम हो जाता है, ठोकने के बाद निकलता है। और ये देखो आराम से निकल गया। भाई वो खुलेगा डफर, मुझे खोलने दो उसे। तो खोलना भाई बहुत इजी है, बस पेचकस चाहिए। बुलेट को लेके आधा मैकेनिक तो मैं वैसे ही बन गया। तो ये गया खुल। वैसे इसके अंदर ऑयल तो हमने डाला था, हमने क्या भैया नहीं डाला था यार, बट फिर भी ये हार्ड हो रहा था। ये देखो, इसको हटा के दूसरा जो मैं लगाऊंगा उसके बाद ये कितना सक्सेस होता है कितना नहीं होता है। देखो राइडिंग कंफर्ट तो इंक्रीज होगा, ये इतना हार्ड हो रखा है। देखो ये देखो, अभी मैं दूसरा वाला दिखाऊंगा, देखना ऐसे ही मुड़ जाएगा। अभी आपको जो फ़र्क है ना, अभी फ़र्क दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले एक बार इसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। सो भाई ये रही मेरी हैंडल की ग्रिप, रॉयल इनफील्ड की जेन1 लेकर आया हूँ मैं ये। और है कितने की, 110 रुपये की है। पार्ट नंबर वगैरह जो आपको देखना भाई देख लो। और अब देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ेगा कितना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं तो सारी कोशिश यही करता हूँ कि एक छोटी से छोटी चीज़ मैं इसके अंदर जेन1 लगाऊँ, लोकल ना लगाऊँ। तो बस ये है कि रिस्पॉन्स अच्छा हो जाए अपनी गाड़ी का, सारा पैसा वसूल हो जाएगा मेरा। तो ये एक्सीलरेटर वाली और ये क्लच की साइड वाली, ये देखो कितनी सॉफ्ट है। ये इतनी सॉफ्ट होती है, ये नहीं मुड़ेगा। इसके नीचे प्लास्टिक है, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ जितनी ये सॉफ्ट है ना उतना ही ये सॉफ्ट है। और जो इसमें से निकली है ना, मैं आपको वो दिखा दूँ, देखो कितना फ़र्क है। अब ये देखो भाई, ये पुरानी वाली, इसकी लेंथ छोटी नहीं, बस ये ऊपर से हार्ड हो गई है। और ये दूसरी वाली, अब ये देखो, ये दब भी नहीं रही और ये पूरी ऐसे मुड़ जाती है। देखो इतनी सॉफ्ट होती हैं। और ये सुगड़ भी गई है, छोटी हो गई है। तो यही होता है कि जब नई होती है ना, जो बुलेट नई होती है या फिर कोई भी नई चीज़ होती है, तो उसकी जो ग्रिप होती है नई होती है, तो उनका राइडिंग कंफर्ट अच्छा होता है। जब ये चीज़ पुरानी हो जाती है तो ये चीज़ हो जाती है हार्ड, ये जो ग्रिप्स होती हैं, और फिर आपके राइडिंग कंफर्ट को, राइडिंग एक्सपीरियंस को ख़राब कर दे कहीं ना कहीं। भाई मेरे हाथों को ना बिल्कुल ख़राब कर देती हैं, पूरा ना ये रेड हो जाता है। ये जो काला काला हो रहा है ना, इसमें ये जो चीज़ है ये इसी की वजह से हुई है। जो एक्सीलरेटर हम बार यूज़ करते हैं, ब्रेक यूज़ करते हैं, क्लच यूज़ करते हैं, तो उससे हाथ काले भी होते हैं और दूसरा दर्द भी कर देते हैं हाथों में। तो 110 रुपये में तो ये अपनी ग्रिप्स आ गई। अब इतनी सस्ती हैं ये, तो इसके लिए भाई राइडिंग कंफर्ट क्यों ख़राब करूँगा, इसलिए मैं ये नए ले आया। और ये अपने पुराने अब इसको देते हैं फेंक और इनको इंस्टॉल करते हैं। और फिर मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दिखाऊंगा, मतलब फील तो मैं ही करूँगा, आपको बस शब्दों में समझा सकता हूँ। तो भाई अब इसकी फिटिंग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी बुलेट के पास। तो भाई ये नई वाली ग्रिप तो मैंने यहाँ पे लगा ली। फ़र्क तो पड़ गया भाई, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि इसकी वायर में प्रॉब्लम है। वायर मेरे पास है, लेकिन रात हो गई, इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। बाद में कभी इसको चेंज करेंगे, या फिर अभी जब सर्विस कराऊंगा ना इसकी 1,500 किलोमीटर बाद, 1000 तो चले गई, 1,500 2,000 के आसपास जब इसकी सर्विस होगी ना, तब मैं इसका एक्सीलेटर वायर चेंज करा लूँगा। मैंने ला के रखा हुआ है, अब इसको ऐसे ही चला लेते हैं। लेकिन हाँ ये है कि उतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं है ना, तो हाथों को दिक्कत नहीं देगा। तो इसकी एक बार मैं फिटिंग कर लेता हूँ पूरी, और फिर आपको फाइनल रिजल्ट के साथ मिलते हैं। सो भाई अपनी हैंडल ग्रिप लग गई और वेट भी लग गया। और अब ये देखो सारी चीज़ें नई हो गई। मैंने भी इसको पेंट कराया था, आपने देखा होगा, घिसाई कर रहे थे वो, फिर उसके बाद पेंट हुआ, फिर हमने इसको यहाँ फिट कर दिया। और जो दूसरी वाली साइड में हमने वो गर्म करके निकलवाया था, तो उसके लिए मैंने वेट ही चेंज कर दिया है। दूसरा अंकल की शॉप से लिया, फिर उसको साफ़ करवा के इसको भी पेंट करवा दिया। और ये भी अपना अब नया हो चुका है बिल्कुल। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं बची है। और ये वाली ग्रिप आपने देखी होगी, यहाँ तक थी, और अब ये भी ओके हो गई और अभी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। मैं इसको फील कर सकता हूँ, आपको बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम थी ना हैंडल ग्रिप वाली, तो आप भाई हैंडल ग्रिप चेंज कर लो। जेन1 लेना, 110 रुपये के आते हैं, कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं है। और इससे आपका राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा और कुछ ख़राब नहीं होगा। और देखो सस्ती सी आइटम है, और फिर वही हार्ड हो जाती है तो पकड़ने में प्रॉब्लम होती है और अजीब सा रहता है। कुल मिला के सारी कहानी ये है। तो मैंने तो ये दोनों चीज़ें चेंज कर ली और ये चीज़ें एक तरीके से देखा है तो न्यू हो चुकी हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो अपनी इस हैंडल ग्रिप के ऊपर। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी भाई हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।